तो अब वह समय आ गया है जब भारत एक दो नहीं बल्कि कई बुलंदियां एक साथ हासिल कर रहा है, और भारत की इन्हीं बुलंदियों पर दुनिया भर के देशों की नजर टिकी हुई है। यहां तक कि अमेरिका और चीन भी भारत पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है, उसने तो कई देशों का दिमाग हिलाकर रख दिया है, क्योंकि भारत और रूस के बीच दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी है कि रूस भारत के साथ व्यापार तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही भारत को वह टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है जो आज तक किसी भी देश के पास नहीं है। दरअसल हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक रूस भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। और आपको बता दें कि यह रूस के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर है जिसे रूस ने भारत के हाथों में थमा दिया है, क्योंकि इतिहास में आज से पहले इतना बड़ा ऑफर तो छोड़िए, बल्कि इससे आधा भी रूस ने किसी देश को नहीं दिया है। यानी कि रूस ने भारत के लिए ऐसे खजाने का दरवाजा खोल दिया है जिसे देखकर 3 देशों की लंका लग चुकी है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे देश शामिल है। क्योंकि रूस के द्वारा भारत को दिए गए इस ऑफर ने इन देशों को हिलाकर रख दिया है। आपको यह भी बताते चलें कि रूस भारत को 3 चीज दे रहा है, लेकिन केवल 3 नहीं बल्कि इससे भारत को 5 फायदे होने जा रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को रूस के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर मिल चुका है, और इसमें भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है जिसके लिए अमेरिका और चीन अरबों डॉलर फूंक चुके हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में रूस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो कि दुनिया भर में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। यहां तक कि अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए अरबों डॉलर फूंक चुके हैं, लेकिन आज तक इस टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर पाए। लेकिन रूस, जो कि भारत का दोस्त देश माना जाता है, उसने इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट की, जिसकी टेक्नोलॉजी रूस ने विकसित कर लिया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो कमाल की बात यह है कि रूस यह टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर कर रहा है, और यह रूस के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर है जो कि भारत को मिल रहा है। इनफैक्ट इतना बड़ा ऑफर आज तक रूस के द्वारा किसी भी देश को नहीं दिया गया है। आज हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जिसकी टेक्नोलॉजी रूस भारत को ऑफर कर चुका है। यहां तक कि रूस इस तरीके का न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में सेटअप करने के लिए भी तैयार है। दरअसल अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो कुछ इस प्रकार का शिप रूस ने बनाया है, जिस पर रूस ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर रखा है, जिसकी मदद से कम खर्चे में लगातार 24 घंटे बिजली पैदा की जा सकती है, जो कि फ्यूचर के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी है। यानी कि देखा जाए तो यह भी एक तरीके से बिजली पैदा करने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह समुद्र में तैरता रहेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने से क्या फायदा, तो यकीन मानिए इसके फायदे अपरंपार है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत ही आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है, जिससे किसी भी जगह सेटअप करने में सबसे बड़ी आसानी होगी। और यह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो देखने में भले ही आपको छोटा लग रहा है, लेकिन यह फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट कम खर्चे में न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। और आपको तो यह बात मालूम ही होगी कि जिस तरह से दिन पर दिन बिजली की जरूरत बढ़ती जा रही है, उससे भारत को और भी ज्यादा मात्रा में बिजली पैदा करने की जरूरत है, ताकि जो इंडस्ट्री बिजली पर ही डिपेंड है उनको भरपूर मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई जा सके और घरेलू बिजली की भी आपूर्ति की जा सके। और अच्छी बात यह है कि भारत इन फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट का इस्तेमाल उन सभी शहरों में कर सकता है जो कि समुद्र के किनारे बसे हैं, और इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि एक नहीं बल्कि 1 से अधिक शहरों को एक साथ इसकी मदद से बिजली की आपूर्ति कराई जा सकती है। क्योंकि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में हल्के पानी वाले रिएक्टर का उपयोग किया जाएगा, जिससे फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक यूनिट की क्षमता लगभग 1000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। और आपको बता दें कि रूस की यह टेक्नोलॉजी भारत को मिलने के बाद भारत इस तरीके के फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को 6 की संख्या में विकसित करने जा रहा है। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि रूस के बाद भारत दूसरा वह देश होगा जो कि इस तरीके के फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करेगा। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है
कि इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए अमेरिका और चीन, यहां तक कि फ्रांस भी अरबों डॉलर फूंक चुका है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। फिलहाल आपको बता दें कि जितना ज्यादा जरूरी यह भारत के शहरों के लिए है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप के लिए है, क्योंकि देखा जाए तो भारत वहां पर नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है और तेजी के साथ इन आइलैंड को भारत डेवलप कर रहा है ताकि एक अच्छा टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। यहां तक कि वहां पर भारत सैन्य बेस भी बना रहा है। लेकिन देखा जाए तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड जो कि समुद्र से घिरे हुए हैं, वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की व्यवस्था नहीं है, जिससे जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं उनके लिए जरूरत के हिसाब से बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी अब रूस से भारत को मिल रही है, इससे फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के आइलैंड पर सेटअप करके आसानी से बिजली उपलब्ध कराया जा सकेगा। हालांकि इन आइलैंड में इस समय भी बिजली मौजूद होती है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि बिजली को उपलब्ध कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जिससे डीजल फूंककर बिजली बनाई जाती है। इससे बिजली की आपूर्ति भी नहीं हो पाती और भारी भरकम मात्रा में प्रदूषण फैलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि डीजल जनरेटर से जो बिजली बनाई जाती है वह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिससे भारी भरकम मात्रा में खर्च भी उठाना पड़ता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर पड़ता है। और इससे भी बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि इस समय जो ज्यादातर बिजली भारत में बनाई जाती है वह कोयले को फूंक करके बनाई जाती है, जिससे भारत में प्रदूषण भी फैलता है और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ दूसरे देशों की टिप्पणियां भी भारत को सुननी पड़ती है। लेकिन भारत और रूस के इस कदम से भारत की जो कोयले पर निर्भरता है वह बहुत ही कम होने जा रही है। फिलहाल इसके समाधान के लिए भारत में कई न्यूक्लियर प्लांट से इस समय बिजली बनाई जा रही है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट से बिजली बनाने के लिए भारी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत पड़ती है, जो कि भारत कनाडा और कजाकिस्तान से खरीदता है, लेकिन यह भारत के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फिलहाल अगर इस खबर को देखें तो रूस भारत की मदद करने के लिए तैयार है ताकि भारत इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग होने वाले रिएक्टर्स को बनाकर न्यूक्लियर फ्यूल की आपूर्ति कर सके, यानी कि भारत को कनाडा जैसे देशों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि रूस के द्वारा भारत को मिले इस ऑफर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।